हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक अबाउट मेडिसिन में, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ ऐसी दवाइयों के बारे में जानेंगे जो कि छोटे बच्चों को दी जाती हैं। आप सभी जानते हैं, छोटे बच्चे अपनी प्रॉब्लम को बता नहीं सकते, लेकिन आप उनकी एक्टिविटी को जानकर उनकी प्रॉब्लम को जान सकते हैं। अगर आपके भी घर में छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 0 से लेकर 2 साल तक की है, तो आपने जरूर देखा होगा जब भी उस बच्चे को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो वो अचानक से रोना शुरू कर देता है। वो बता नहीं सकता उसको क्या प्रॉब्लम है। ऐसी स्थिति में आप सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या किया जाए, और कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि बच्चे को डॉक्टर के लिए जाना संभव नहीं होता। अगर ऐसी परिस्थिति में हमारे पास कुछ जरूरी दवाइयाँ जो बच्चों के लिए जरूरी है वो हो, या उसकी हमें जानकारी हो, तो बच्चे को एक बार आराम दिलाया जा सकता है। उसके बाद आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। इस वीडियो में कुछ ऐसी ही दवाइयों के बारे में बताऊंगा जिसका आपके घर में होना बहुत जरूरी है। वे दवाइयाँ क्या है, किन किन स्थितियों में उनका प्रयोग लिया जाता है, कितनी मात्रा में बच्चों को दी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो है पेट दर्द की, और बच्चों में जो पेट दर्द होता है बच्चा अपने पैरों को मोड़कर रोने लगता है। ऐसी स्थिति में सबसे प्रमुख दवाई है कोलीमैक्स ड्रॉप। ये आपको किसी भी मेडिकल पर आसानी से मिल जाएगी। इसे कितनी मात्रा में देनी है? यदि बच्चे की उम्र 0 से लेकर 3 महीने की है तो उसे 1 बूंद से लेकर 4 बूंद दी जा सकती है। अगर बच्चे की उम्र 4 महीने से लेकर 1 साल तक की है उसे 5 बूंद से लेकर 10 बूंद दी जाती है। अगर बच्चे की उम्र 1 साल से ऊपर है तो उसे 1 ml जो इसके साथ ड्रॉप आती हैं पूरी भरकर दी जा सकती हैं। अगली है T90 एड। आप सभी जानते हैं पैरासिटामोल बुखार के लिए दी जाने वाली दवाई है। बड़ों में ये टैबलेट दी जाती है, लेकिन बच्चों में ड्रॉप या सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। जब भी बच्चे को बुखार हो या उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिले तो आप इसे दे सकते हैं। इसकी अगर डोज की बात करें तो 15 mg प्रति किलोग्राम डोज दी जाती है। बच्चे का जितना वजन है उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करके दे सकते हैं। अगली जो दवा है वो है स्पोलेक पाउडर। ये ज्यादातर उस समय दिया जाता है जब बच्चे को दस्त लगते हैं या बच्चे को बार बार पॉटी आती रहती है। ऐसे में ये स्पोलेक पाउडर बच्चों में दिया जाता है। कितनी मात्रा में दिया जाता है? यदि किसी बच्चे की उम्र 0 से लेकर 6 महीने का है तो उसे स्पोलेक का सेचेट आधा सुबह आधा शाम को पानी में घोलकर दिया जाता है। और बच्चे की उम्र अगर 6 महीने या 1 साल से ज्यादा है तो एक सेचेट सुबह शाम दिया जाता है। अगली जो दवा है वो है डॉमस्टाल ड्रॉप। इसका इस्तेमाल उस समय किया जाता है जब बच्चों को उल्टी होती है या दूध पिया हुआ उसके मुंह में वापस आ जाता है। ऐसी स्थिति में ये बच्चे को दी जाती है। कितनी मात्रा में देनी होती है? अगर बच्चे की उम्र 0 से लेकर 6 महीने की है तो उसे 5 या 6 बूंद दी जाएगी, और अगर बच्चे की उम्र 1 साल से ज्यादा है तो उसे 1 ml जो ड्रॉप उसके साथ आता है वो पूरी भरकर दिया जा सकता है। अगली दवाई है सिट्रीजाइन ड्रॉप। इसे आप अपने घर में जरूर रखें। जब भी बच्चे को छींके आए या खांसी हो जाए, नाक से पानी बहने लग जाए या आंखों में पानी आने लग जाए या किसी प्रकार की एलर्जी हो जाए, तो उस समय ये दवाई बच्चों को दी जा सकती है। इसकी जो डोज रहती है 0.25 mg पर किलोग्राम रहती है। यदि किसी बच्चे का वजन 10 किलोग्राम है तो उसे 25 mg दिया जाएगा। अगली जो दवा है वो एक नेजल ड्रॉप है जो आपको ओट्रिवीन PD के नाम से मिल जाएगी। ये बहुत ही जरूरी है अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं। सर्दियों के मौसम में अक्सर बच्चों को जुकाम हो जाता है जिससे बच्चों का नाक बंद हो जाता है। इस स्थिति में बच्चा सही से सांस नहीं ले पाता, बहुत परेशान रहता है। ऐसी स्थिति में अगर ये ड्रॉप बच्चे के नाक में डाली जाए तो नाक पूरी तरह से खुल जाता है और अच्छे से सांस ले पाएगा। इसकी कितनी बूंद डालनी है? इसकी 2 बूंद दिन में 2 या 3 बार डाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।